हैफा इसराइल का एक ऐसा शहर जिसके साथ भारत का रिश्ता तारीख, जंग और तिजारत से जुड़ा है। जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो जिन शहरों को निशाना बनाया गया उनमें एक नाम खास तौर पर नुमाया था, हैफा। तुल अबीब के साथ साथ हैफा को भी निशाना बनाया गया और ईरानी मिसाइलों का हदफ हैफा की ऑयल रिफाइनरी और बंदरगाह भी बनी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हैफा इतना अहम क्यों है और इसका भारत से क्या तारीखी और मौजूदा ताल्लुक है, आइए तफसील से जानते हैं। हैफा इसराइल का स्ट्रेटेजिक शहर है। हैफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जो मुख्य शुमाल में बुहेरा रोम के किनारे वाक़े है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इसराइली मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। यहाँ दर्ज झैल अहम तंसीबात और इदारे कायम। इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बाज़ान ग्रुप के तहत चलने वाली ये रिफाइनरी इसराइल के तवानाई निज़ाम में कलीदी किरदार अदा करती है। हाई टेक कंपनियों का मरकज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल जैसी आलमी कंपनियों के दफातर यहाँ मौजूद हैं। हैफा की बंदरगाह इसराइल की सबसे बड़ी और मसरूफ बंदरगाह है जहाँ से दरामदात और बरामदात का बड़ा हिस्सा होता है। यही वो अवामिल हैं जिनकी वजह से ईरान ने इस शहर को बराह रास्त निशाना बनाया, क्योंकि इस शहर को तबाह करना इसराइल की इक्तिसादी कमर तोड़ने के मुतरादिफ होगा। हैफा और भारत का तारीखी ताल्लुक भी है। अब बात करते हैं भारत के साथ हैफा के इस रिश्ते की जो तकरीबन 100 साल पुराना है। पहली जंग अजीम में भारतीय सिपाही हैफा में लड़े। साल 1918 में पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज की तरफ से लड़ने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने हैफा शहर को तुर्क अफवाज और उनके इत्तेहादियों जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की फौजों से आजाद करवाया। इस जंग को हैफा की लड़ाई कहा जाता है। इसमें जोधपुर लांसर्स और मैसूर लांसर्स के सवार फौजियों ने फैसलाकुन किरदार अदा किया। इस लड़ाई के हीरो समझे जाने वाले मेजर दिलपत सिंह इसी जंग में शहीद हुए। उन्हें बाद अज़ा मिलिट्री करार से नवाजा गया। इस लड़ाई को घुड़सवार फौज की आखिरी बड़ी लड़ाई भी कहा जाता है। इस लड़ाई को आज तक इसराइल में खराज तहसीन पेश किया जाता है। इस तारीखी किरदार की इतनी अहमियत है कि इसराइल के स्कूलों में हैफा की लड़ाई पढ़ाई जाती है। अगर आप वहां के बच्चों से पूछे हैफा का हीरो कौन है तो वो मेजर दिलपत सिंह का नाम लेते हैं। हर साल यौम हैफा मनाया जाता है जिसमें भारतीय सिफारत खाना और हैफा म्यूनिसिपैलिटी शरीक होती है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जब 2017 में इसराइल का दौरा किया तो वो भी हैफा गए और भारतीय सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। हैफा की बंदरगाह का हिंदुस्तान के एडनी ग्रुप से तिजारती ताल्लुक है। भारत का हैफा से ताल्लुक सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं बल्कि मौजूदा तिजारती मैदान में भी बहुत मजबूत है। 2023 में भारत के मरूफ सनतकार गौतम एडनी के इदारे एडनी ग्रुप ने हैफा की बंदरगाह का 70% हिस्सा खरीद लिया। बाकी 30% इसराइली पार्टनर के पास है। गौतम एडनी भारतीय वजीर आजम मोदी के करीबी साथी हैं और एशिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। ये बंदरगाह भारत और इसराइल के तिजारती ताल्लुकात के एक नए बाब की अलामत है। इससे भारत को मशरिक वस्ती तक तिजारत में आसानी हुई है, खास तौर पर खलीजी रियासतों से ताल्लुकात बेहतर होने के बाद ये मजीद कारआमद है। हैफा शहर का मजहबी और समाजी पहलू। हैफा न सिर्फ इक्तिसादी मरकज है बल्कि समाजी हम आहंगी की अलामत भी है। यहाँ अरब, मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब इकट्ठे रहते हैं। ये शहर बहाई मजहब के लिए भी निहायत अहम है। यहाँ बहाई वर्ल्ड सेंटर वाक़े है जो यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल है। ये मकाम भारत के लोटस टेम्पल जैसा है जो दिल्ली में वाक़े है। अगर इस सारी बात का नतीजा निकाली तो हैफा को भारत और इसराइल के रिश्ते का पिल करार दिया जा सकता है। हैफा वो मकाम है जहां तारीख, मजहब, तिजारत और जंग एक साथ मिलते हैं। यही वो शहर है जिसने भारतीय फौजियों को आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी किरदार दिया और आज इसी शहर में भारतीय सरमायाकारी इक्तिसादी तरक्की का जरिया बन चुकी है। ईरान के हालिया हमलों में हैफा को निशाना बनाना शायद इसी स्ट्रेटेजिक अहमियत का एतराफ है। एक ऐसा शहर जो सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी जज्बाती, तारीखी और इक्तिसादी अहमियत रखता है।